लास्ट लास्ट मेमोरी वर्स था ना। किसने किसने लर्न किया है? जल्दी जल्दी। राइका ने लर्न किया है। अच्छा, परी रूही ने तो लर्न किया है। चलो सुनाओ फटाफट। परी रूही, आप अपना अनम्यूट करके सुनाइए। जल्दी जल्दी। दीदी। हाँ आप सुनाओ दीदी। जिसका। हाँ सुनाओ सुनाओ। राइका आप सुनाओ। अरे धन्य हो तुम, क्यों धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। लूका 6:21। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। राइका आपने बहुत अच्छा सुनाया, वेरी नाइस। अभी कौन है? मानसी। मानसी आप बताओ। वेरी नाइस राइका। धन्य हो तुम जो जो अब भूखे हो भूखे हो, क्यों क्योंकि क्योंकि तृप्त तरफ किए जा जाओगे। जाओगे। धन्य हो तुम धन्य हो तुम जो रोते हो, जो अब रोते हो, क्योंकि क्योंकि हंसोगे। हंसोगे। मती मत्ती 6:91। ओके गुड मानसी, बट आपको और अच्छा लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप बिना किसी की हेल्प के बोलोगे। आपने अच्छा बोला, बट नेक्स्ट टाइम बिना किसी हेल्प के भी आप बोल लोगे, मुझे पता है। आप बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। अब कौन बोलेगा? परी रूही बोलेगी। धन्य है जो धन्य है तुम जो रोते भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो रोते हो, क्योंकि हंसोगे। लुका 6:21। वाह, रूही ने तो बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे से लर्न किया है। वेरी वेरी गुड। परी आप बोलो। धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो रोते हो, क्योंकि हंसोगे। लुका 6:21। वेरी नाइस रूही, परी बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कौन बोलेगा? अर्पण बोलोगे? हाँ चलो चलो, जल्दी जल्दी अनम्यूट करो फटाफट ना। अर्पण आप बोलोगे? नो। नो। नेक्स्ट टाइम लर्न करके आना ना, बोलना है सबको। जूनियर संडे स्कूल से कौन बोलेगा? जायन ना। ओके, जायन बोलेगी। बताइए। Then I will give you the next season. The land yields its produce, and leaves of the field shall give their fruit. ओके, वेरी गुड जायन, आपने बहुत अच्छा बोला। नेक्स्ट, वेरी गुड जायन, यू यू told very nicely, and next time I'm sure you will do more perfect, है ना? Very nice, good. And who is the rest? और कौन बोलेगा? Who is remaining? बस हो निकी गया सिस्टर, सबका? एक एक है ना मेरी क्लास की वर्स थी वो। 3 संडे से मैं पूछ रही हूँ। रायका ने बताई है, बाकी किसी ने नहीं। तो मैंने इनसे बोला था कि मैं नेक्स्ट संडे को इनसे सुनूंगी, तो इसलिए मैं ओके। पूछ रही हूँ आज कौन कौन लर्न करके आया है। बस। परी रूही। हाँ जी सुनाओ परी रूही। जो जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं सॉरी मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वे वे हानि की नहीं,
वरन कुशल की ही कुशल होगी। ही की है। कुशल ही की है। यूहन्ना यिर्मयाह 29 का 11 ओके गुड। परी। हाँ जी। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। यिर्मयाह 29 का 11। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। गुड, वेरी गुड। और कोई लर्न करके आया है? मानसी, जूनियर संडे स्कूल? नहीं, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम लर्न करते हैं। थैंक यू सिस्टर निकी। बच्चों Okay. क्यों नहीं लर्न किया? दीदी कितनी बार पूछ रही है, 3 संडे से पूछ रही हैं कि जेरमाया 29:11 लर्न करे। क्या हो गया? कोई मुझे बता सकता है कि 3 बार 3 संडे दीदी आपको रिक्वेस्ट करती जा रही है कि लर्न कर लो, लर्न कर लो, लर्न कर लो। क्यों नहीं लर्न हो रहा आपसे? सिर्फ परी रूही को बताया था क्या? बताओ 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 जल्दी। सिर्फ परी रूही को बताया था? रायका, जूनियर स्कूल के बच्चे अनम्यूट करके बताओ जल्दी। नहीं, रायका ने बता दी थी अच्छा पिछली हाँ, बार। यस। जूनियर स्कूल के बच्चे नेक्स्ट टाइम याद करेंगे। एंजल और कौन है आपके साथ? हु इज विथ यू? हु कौन है? जायन और ब्लेसिंग। जायन और ब्लेसिंग। ओके। और मानसी भी याद करके आएगी, ठीक है? ओके चलो, थैंक यू। ओके चलो बच्चे, आज का हम लोग क्लास शुरू करेंगे, है ना? चलो कोई फटाफट बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? जल्दी से अनम्यूट करके, है ना? इन सारे फोटोज को देख के कुछ तो याद आ रहा होगा आप लोगों को। एक सेकेंड, है ना? ये सारी फोटोज को देख के आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? दीदी ने क्या बताया था लास्ट संडे स्कूल में? ठीक है, ध्यान से सुनने का ना। ऐसे में हम लोगों को याद नहीं रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं ना। सबको याद रहना चाहिए। दीदी ने क्या बताया था कि परमेश्वर ने क्या बोला कि यरूशलेम के लोग क्या करने लगे थे, बहुत पाप करने लगे थे ना। तो ये, और वो लोग दूसरे देवता की पूजा भी करने लग गए थे ना, बाल देवता की पूजा करने लग गए थे। तो परमेश्वर बहुत नाराज हुआ था इन लोगों से। और परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं इस यरूशलेम को क्या कर दूंगा, दूसरे राज्य के अधीन कर दूंगा। मतलब एक दूसरा देश इसको मान लिया जाएगा। ऐसा ऐसा करके परमेश्वर ने ये सारी बातें किसको बताई थी? किसको बताई थी? फटाफट अनम्यूट करके बोलो। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने किसको बताई थी? यिर्मयाह को बताई थी, है ना? कि मैं तुम्हारे इस यरूशलेम राज का क्या करूंगा, पतन कर दूंगा, है ना, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और बाबुल इसमें बाबुल इस देश को जीत लेगा। तो हम आगे देखते हैं अभी क्या होता है। तो जैसे परमेश्वर ने ये आप लोग को जब पढ़ना होगा तो आप लोग यिर्मयाह 39 पढ़ सकते हो, है ना? आपने 38 तक देखा लास्ट। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह को, अभी मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछूंगी इसलिए आप लोग ध्यान से सुनना। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि मैं यरूशलेम को क्या कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। दूसरा देश का राजा यरूशलेम में आकर के यरूशलेम के ऊपर राज करेगा। और यरूशलेम की जो शहर बना है ना, उसका जो यरूशलेम का जो वॉल्स था वो काफी ऊंचा ऊंचा था ना। वॉल्स को तोड़ के ही तो कोई अंदर जा सकता है, राइट? अगर किसी को आक्रमण करना है कि जैसे आप लोग बहुत सारे मतलब पता है ना आप लोग को, किला होता है, किसी का किंगडम होता है। तो किंगडम पूरे पहले तो वॉल्स होते हैं, उसके बाद बीच में उनका महल होता है। तो वैसे ही इसका भी वॉल्स था। तो परमेश्वर ने बोला कि इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब ये सारी बातें परमेश्वर ने बताई थी यिर्मयाह को, है ना? और बोला था जाकर के, मतलब यिर्मयाह को बोला था ये सब बातें जाकर के तुम अपने देश के लोगों को बताओ, यरूशलेम के लोगों को बताओ, राजा को बताओ। बट जब यिर्मयाह ने ये सारी बातें बताई तो वो लोग इस चीज को स्वीकार नहीं किए, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किए। और उन्होंने यिर्मयाह को ही पनिशमेंट देने लग गए वो लोग। और उससे गुस्सा होने लगे कि ये हमें गलत गलत बातें बता रहा है।
तो अब हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो हमेशा करता है ना, वो अपना प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि यरूशलेम बहुत पाप करने लगा है, अब मैं यरूशलेम को बर्बाद करूं लूंगा, उसके देश हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो अब ये सारी चीजें भविष्यवाणी पूरी होने लगी। तो हम क्या देखते हैं कि 11वें साल के चौथे महीने में, मतलब कुछ गर्मी का शायद मौसम रहा होगा, है ना, उस समय दीवारें तोड़ी गई। परमेश्वर ने क्या बोला था कि मैं बाबुल देश से राजा को भेजूंगा। कौन से राजा को भेजूंगा? राजा नेबुकदनेस्सर को। और उस समय यरूशलेम में कौन राजा था? कौन बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी बताओ, मैं बीच में पूछ लूंगी। ठीक है, उस समय यरूशलेम में राजा जो था वो सिदकिय्याह था। ठीक है, तो और जो बाबुल का राजा कौन है? बाबुल का राजा का नाम है नेबुकदनेस्सर। तो बाबुल का राजा नेबुकदनेस्सर अटैक करेगा यरूशलेम में। और यरूशलेम में कौन है राजा? यरूशलेम में राजा है सिदकिय्याह। वहां पर जब वो अटैक करेगा तो क्या करेगा? उसकी शहरपनाह को तोड़ेगा, मतलब उसकी शहरपनाह की दीवार को वो तोड़ डालेगा। तो ये सारी चीजें अब सच में होने लगी, क्योंकि ऐसा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी और बताया था ये सारी चीजें होगी। तो अभी क्या हुआ? बाबुल देश से नेबुकदनेस्सर राजा और उसकी सेना आई, और वो लोग कहाँ पे अटैक करने लगे? वो लोग जेरूशलेम में अटैक करने लगे, जहां पर राजा सिदकिय्याह था। और वहां पर जब वो लोग अटैक किए तो उसकी दीवारों को तोड़े, और दीवार को तोड़ करके फिर जितने भी सेनापति होते हैं, प्रधान होते हैं, है ना, वो सारे लोग आकर के उसकी दीवारों को तोड़ दिया। फिर उसके आकर के वो लोग उस नगर के गेट में जाकर बैठ गए, है ना। मतलब वो लोग इतना अंदर घुस गए उस राज्य के कि वो लोग उस यरूशलेम के फाटक में जाकर के प्रवेश करके वहां पर बैठ गए। हम देख रहे हैं ये सारे जो दिख रहे हैं आपको ना, किंग्स वगैरह, ये सब कहाँ से है? ये बाबुल राज्य से आए हैं ये लोग। और ये देखो यरूशलेम का, ये आप देख सकते हो। हाँ, ये आप देख सक रहे हो, ये वाला जो है ये यरूशलेम की शहर बना है ना, उसका किला वगैरह दिख रहा है, उसकी दीवार है बेसिकली यरूशलेम की। और ये लोग बाबुल राज्य के राजा लोग हैं, प्रधान लोग हैं, जो कि इस यरूशलेम में अटैक करने के लिए आए हैं। तो ये लोग इतना दूर तक पहुंच गए। तो अब ये ब्लू कलर की सेना लोगों को देख रहे हो, वो लोग यहाँ तक पहुंच गए, पूरा अटैक। और जब वो लोग पूरे द्वार तक आ गए, आई मीन गेट तक आ गए, तो अब यरूशलेम के लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि इनकी जो आर्मी थी बहुत स्ट्रांग थी। क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था ना, तो ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैक कर रहे थे। तो यरूशलेम की जो सेना थी वो लोग बहुत ज्यादा डर गए, है ना, उसके जो सेनापति, योद्धा, लड़ने वाले सब, ये लोग बहुत ज्यादा डर गए। और ये लोग क्या किए? ये लोग रातों ही रात यरूशलेम से भाग गए। कौन भाग गए? यरूशलेम की सेना, है ना, और राजा सिदकिय्याह और उसके राज्य में जितने भी लड़ने वाले लोग थे, जो लड़ते हैं ना, जो वॉर करते हैं, सब डर के मारे ये लोग भाग गए। तो फिर क्या हुआ? जैसे ही ये लोग भागे, है ना, जैसे ही भागे, तो ये जो बाबुल की जो सेना है, उन लोगों को जहां पे वो लोग भागे वहां से उन लोगों को पकड़ लिया गया। कौन भागा? अर्पण बताओगे आप? कौन भागा? जल्दी जल्दी। सैनिक और राजा। सैनिक और राजा। कहाँ के सैनिक और राजा भागे? यरूशलेम की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जैन। तो यरूशलेम के सैनिक और राजा सिदकिय्याह, है ना। कौन था राजा यरूशलेम का? जल्दी बताओ। सिद्दीकिया। वेरी गुड, राइका ने आंसर दिया। और ये यरूशलेम का था। और जो अटैक कर रहा था बाबुल का, बाबुल का राजा कौन था? बाबुल का राजा? नमून दिनेश। हाँ, नेबुकदनेस्सर, है ना। वेरी नाइस। ठीक है, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, है ना, नेबुकदनेस्सर था। तो जैसे ये लोग भागे, क्योंकि अब देख रहे हैं कि यरूशलेम की आर्मी पूरा, सॉरी, बाबुल की आर्मी यरूशलेम तक आ गई है, अब तो हमें वो लोग छोड़ेगी नहीं, मार डालेगी, है ना।
तो ये लोग डर के मारे भागने लगे यरूशलेम से। और भागने जब लगे तो क्या हुआ, अब ये जो बाबुल के सेना है, इन लोगों को दूसरे जगह में इन लोगों को पकड़ लिया है ना। और पकड़ लिया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन लोगों को पकड़ लिया गया, ये लोग भाग नहीं पाए। तो पकड़ के इन लोगों को कहाँ ले जाया गया, और ये जो सिदकिया राजा है, और इनको कहाँ लेके गए फिर से ये लोग, नेबुकदनेस्सर राजा के पास लेके गए, जो कि बाबुल का राजा था ना, राजा के पास लेकर चले गए। यरूशलेम के राजा को, उसके बेटे को और सेना को, सबको ये लोग नेबुकदनेस्सर के पास लेकर चले गए। और फिर क्या किया, दोनों सिदकिया के दोनों बेटे को क्या किया, मरवा डाला है ना, उसको उसी समय मरवा डाला। और ये हम देखते हैं नेबुकदनेस्सर के साथ क्या किया, उसकी आंखों को फोड़ डाला। तो वो क्या हो गया, अंधा हो गया, और उसको बंदी बना लिया गया। मतलब उसको देख रहे हो, एकदम बंदी बना के बाबुल देश ले जाया गया, गुलाम बना लिया गया। ठीक है अर्पण, आप बताओ किसको गुलाम बना दिया गया। ये नबूकदनेस्सर। नहीं, नेबुकदनेस्सर नहीं, राजा सिदकिय्याह को ना, जो कि यरूशलेम का राजा था। नेबुकदनेस्सर तो बाबुल का राजा है ना। तो यरूशलेम के राजा को क्या कर दिया गया, बंदी बना दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई है ना। उसको आप देख रहे हो, उसको और बंदी बना के कहाँ ले जाया गया, बाबुल। बाबुल है, ठीक है। परमेश्वर ने किसको, किसके ऊपर श्राप भेजा, यरूशलेम के ऊपर, कि वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यरूशलेम ने पाप किया था। तो और कौन यरूशलेम के ऊपर अटैक किया, बाबुल, है ना। तो ये आप याद रखना। और फिर जब इसके राजा को भी ले जाया गया, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि जल्लादों का प्रधान था, जो कि कौन था, बहुत सारे प्रधान होते हैं ना, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो ऐसे ही जल्लादों के प्रधान था बाबुल राज्य से ही। वो क्या किया, फिर उस देश को, यरूशलेम का जो राजभवन है, वहां पर लोगों के घर भी थे, सबको आग लगा दिया गया। अब बाबुल बाबुल का जो सेना है, उसने यरूशलेम पे अटैक किया, उसके उसके राजकुमारों को भी मार डाला, सबके ऊपर अटैक किया, और साथ में क्या किया, यरूशलेम के घरों को जला दिया गया, उसके महलों को जला दिया गया ना, राजभवनों को जला दिया। आप यहाँ पर आग देख पा रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि यरूशलेम ने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया था, पाप किया था। और उन लोगों को बहुत बार वार्निंग दी थी, बहुत बार यिर्मयाह ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की, पर ये लोग नहीं समझे। तो परमेश्वर बहुत गुस्सा हुआ, और परमेश्वर ने इन लोगों के देश के ऊपर और इन लोगों के ऊपर क्या भेजा, पनिशमेंट भेजा। आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन रखे, है ना। परमेश्वर ने पनिशमेंट भेजा। अभी हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने यहाँ पर पूरा पूरा यहाँ पर आग लग गया है। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लेकिन अ, किसको चुन रखा था, है ना। परमेश्वर ने उन लोगों को बंदी बना दिया है ना, सॉरी, नेबुकदनेस्सर ने वहां के लोगों को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, वहां के घरों में और वहां के राजभवनों में आग लगा दी, और वहां के लोगों को क्या किया, बंदी बना लिया। मतलब सारी चीजें लूट ली। और जो लोग गरीब, कुछ गरीब लोग भी थे ना, गरीब लोगों को वहीं पर छोड़ दिया, है ना। कौन से देश में छोड़ दिया, यरूशलेम में ही छोड़ दिया। और वहां पर बहुत सारी दाख बारी थी, है ना, ग्रेप्स का फार्मिंग होता था, ग्रेप्स के बहुत खेत थे, अंगूर के खेत। तो अंगूर के खेतों को गरीब लोगों को दे दिया, बोला तुम लोग यहीं रहो। और जो थोड़े अमीर अमीर लोग थे, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी, सोना था और बहुत महंगी महंगी चीजें थी, उन सभी को वो उठा करके ले गया, लोगों को भी ले गया, उनकी प्रॉपर्टी को भी ले गया, है ना, यरूशलेम के लोगों को। उसके बाद हम क्या देखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जेरेमाया भी है ना। लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या देखा कि जेरेमाया को एक कुएं में डाल दिया गया था, जिसमें कीचड़ ही कीचड़ था, है ना, पानी नहीं था, कीचड़ ही कीचड़ था, उसको मरने के लिए डाल दिया गया था। तो परमेश्वर की अगुवाई से वो निकाला गया उस कुएं से, जेरेमाया निकाला गया। तो ये जो जल्लाद जिसके बारे में हमने देखा, प्रधान का जल्लाद जिसने आग लगाई सारे यरूशलेम में, उसको नेबुकदनेस्सर ने क्या बोला कि ठीक है, ये जो यिर्मयाह है ये यहीं रहेगा, और मतलब ये यरूशलेम में ही रहेगा। बाकी लोगों को तो वो बंदी बना के ले जा रहे थे बाबुल देश पर,
यिर्मयाह को इसी देश में रहने दो, यरूशलेम में ही रहने दो, और यिर्मयाह के मत देना, कोई तकलीफ मत देना, वो जैसा बोले तुम लोगों को वैसा ही करना है, ठीक है ना? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है। और फिर यिर्मयाह क्या हुआ, इन लोगों के साथ ही रहने लगा। यिर्मयाह को परमेश्वर की कृपा थी, इसीलिए यिर्मयाह को ये बाबुल के जो लोग थे, जो लोग पूरा सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, वो लोग यिर्मयाह को कुछ हानि नहीं पहुंचा पाए। वो लोग यिर्मयाह को छोड़ दिए यरूशलेम में ही रहने के लिए, और बिल्कुल बाकी लोगों को वो लोग बंदी बना के ले गए, गुलाम बना के ले गए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का इन लोग यिर्मयाह के ऊपर दया थी, परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास करता था, और इसीलिए परमेश्वर ने छोड़ दिया ना इनको। तो हमने आज के लिए इतना देखा है ना, हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है? तो समझ में आया? यरूशलेम का राजा कौन था? मानसी, जल्दी जल्दी। सिदकिय्याह। वेरी गुड। अभी अर्पण एकदम सही बोला। और बाबुल का राजा कौन था? जल्दी जल्दी। नबूकदनेस्सर। हाँ वेरी गुड। हाँ अभी आप अर्पण, आप बहुत समझ गए हो, गुड। अभी दूसरे लोग देखते हैं आंसर देते हैं कि नहीं। और यरूशलेम पे किसने अटैक किया? कौन सा देश ने? बाबुल के राजे ने। बाबुल के राजा ने, वेरी गुड। और क्या किया गया बाबुल के राजा, बाबुल के राजा ने यरूशलेम के राजा के साथ क्या किया? उसकी बंदी बना के ले गए। वेरी नाइस, है ना? बंदी बना के ले गए, फिर राजा की आंखें फोड़ दी, उसके बेटों को मार डाला, है ना? और यिर्मयाह के साथ क्या किया? परीरूही आप लोग बताएं अब, यिर्मयाह के साथ क्या किया? छोड़ दिया। हाँ कीचड़ कुएं में डाल दी। हाँ, लेकिन फिर तो उसको निकाल लिया गया था ना, अपने लास्ट क्लास में देखा था ना कि उसको यरूशलेम में ही छोड़ दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया थी उसके ऊपर, है ना? वेरी नाइस। तो हमने इतना दूर तक पढ़ लिया, हम आगे की स्टोरी देखेंगे फिर आगे क्या होता है, ठीक है ना? मानसी, आप प्रेयर करोगे? मानसी, रायका, रायका प्रेयर करोगे? चलो, कौन करेगा प्रेयर? जल्दी करो, है ना? क्लोज करते हैं। अर्पण आप करो। अच्छा, केजिया, आप कौन हो बेटा? आपका नाम? हाँ, आप करो। संदेश। संदेश, हाँ ठीक है, आप भाभी करिए। यीशु मसीह, आपने अब तक संभाला। आप दीदी की सहायता करें, दीदी के साथ तो बने ले, हम हमारी भी सहायता करें, और दीदी ने जो हमें सिखाया है उस कारण हम सारी चीजें सीख पाए, और आप मुझे दुआ में बैठना सिखाएं, और आप के कारण मैं अपने घर में, जब मेरे घर में भवन में दुआ होती है, मैं आराम से बैठे जाता हूँ। ये छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, अम्मी। आमीन। पता, आपने बहुत अच्छा प्रेयर किया, बहुत सुंदर प्रेयर था। आप ऐसे ही प्रेयर किया करो, वेरी नाइस। देखा, सबको ऐसे ही प्रेयर करना है, बहुत सुंदर प्रेयर किया इसने। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? ओके, सभी बच्चे अब लंच करने चाहिए।